हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए एक महा मैराथन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके 8 नंबर के जितने भी सवाल रहेंगे वो कराने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, बट कोई नहीं, हमें 8 नंबर के क्वेश्चन करने को मिलेंगे क्योंकि 8 नंबर के देखिए पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपके 24 मार्क कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए इस तरीके का सवाल मैं कर रहा हूँ 100% आता है। डिजिट चेंज हो सकती है बट ये इस तरीके का ए इनवर्स वाला आता ही आता है। अब देखिए इसी सवाल को आप देख सकते हैं कितनी बार आया हुआ। देखिए 2010, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, यानी कि कोई ऐसा सन नहीं छोड़ा जिसमें इसके दर्शन ना हुए हों। तो चलिए हो सकता है आपके पेपर में इसके दर्शन हो जाएं। तो चलिए इसको बड़े ध्यान से समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझेंगे। अब ये क्या कर रहा है, ए बराबर दे रखा है तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो बराबर होगा ए का मोड इंटू आई होगा। ये कह रहा है तथा ये कह रहा है ए इनवर्स याद कीजिए, यानी कि इसी क्वेश्चन में दो चीज़ें बूझी हैं। तो देखिए इसे तो केवल 2023 और 24 में बूझा है, परंतु ए इनवर्स को ये पूरे साल में इसने बूझा है। चलिए अब हम एक एक करके हम इसको ध्यान से समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ए का मोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, ए का मोड निकालेंगे। तो ए का जब मोड निकालते हैं तो माय डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ दुबका लेते हैं इस तरीके से। क्लियर, यानी कि ये तो आपको जो सामने दिख रहा है इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको 4 की 4 में करेंगे, 3 की 3 में करेंगे। फिर जो पंक्ति और स्तंभ होता है यानी कि पहले पंक्ति को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद इनके आपस में गुणा, 4 चौक 16 माइनस, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, 3 तिया 9, सही है। फिर लगाते हैं, फिर पे बच्चों माइनस अब ये वाले लेंगे क्या, 3, तो 3 लेंगे। तो इसका मतलब अब इसके सामने के इसके सामने के इसके नीचे के दोनों खत्म। तो ये तो 1 3 1 4 बचा। तो इनके आपस में गुणा करेंगे क्रॉस में, एक चौका 4, फिर माइनर 1 तिया 3, ये हो गया। फिर लगाते हैं हम प्यारे बच्चों प्लस, लग गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये वाली क्या है 3, तो इसमें है प्यारे बच्चों ये और ये लाइन खत्म। तो इनके आपस में ऐसे गुणा होगी, तो 1 तिया 3, फिर बीच में माइनस लगेगा, फिर 1 चौका 4, ये हो गया। अब इसे करने के बाद थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो चलिए भाई 16 में से 9 गए, बचे 7, 7 किस में गुणा 7 ही बचेगा। 4 में से 3 गए, एक किस में करेंगे तो 3 ही बचेगा। अब देखो 4 में से 3 गया माइनस का 1, माइनस की 3 के 3 गए माइनस के 3। तो आप देख रहे होंगे 3 और 3 कितने हो गए 6। तो यानी कि आपका जो बचा 1 बचा, क्या बचा 1, जो 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ए इनवर्स हमारा ज्ञात किया जा सकता है। इतना करने के बाद आप इतना तो काम कर ही सकते हैं। तो चलिए अब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, अब हमें A1 A2 यानी कि ए के अवयव के जो स गुणनखंड होते हैं उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा भाई ए के, यानी कि ए के जो अवयव हैं, अवयवों, क्या लिखेंगे, अवयवों के सह गुणनखंड, क्या लिखेंगे, सह गुणनखंड। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। देखिए करने का तरीका यही होता है, आप निकालेंगे A11, इसका मतलब है पहली पंक्ति पहला स्तंभ आप दुबका के जो अक्षर बचे उसे लिख लेते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ। देखिए अब आपको ऊपर देने मैंने एक पेज पर लिख लिया है ताकि आपको यहीं सामने सामने दिखते रहें, कोई दिक्कत ना आए, सही है। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ खत्म, तो हमारा बचा 43 34। तो यहाँ लिखेंगे 43 और ये 34। अब क्या करेंगे, आपस में गुणा, 4 चौक 16, 3 तिया 9, बीच में क्या तो लगता है माइनस। तो 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे 7, समझ में आ गई। अब निकालेंगे A12, क्या निकालेंगे A12, 1 2 का मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ खत्म, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि अब इसके बाद तो ये और ये खत्म, हमारा बचा 13 14। तो पहले से लिखेंगे 13 और ये 14, लिख लिया। तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे, 4 कम 4, 3 कम 3, तो अब ये था 4 में से 3 गया 1। अब एक बात बताएं, 1 कर 2 कितने होते हैं 3, ये विषम बन गया। जहाँ भी विषम बनेगा आपको यहाँ चिन्ह माइनस का लगाना होगा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब निकाल लेते A13, इसका मतलब ये वाली लाइन खत्म और ये लाइन खत्म, तो कितना बचा 14 13। तो चलिए लिख लेते हैं 14 और ये 13, ये हमने लिख लिया है। चलिए अब इनके आपस में क्या करो, गुणा कर लो, 3 कम 3, 4 कम 4,
तो 4 में से 3 गया, कितने बचेंगे 1 माइनस का, सही है। अब जो 3 अरे कितने हो गए 4, तो हम चिन्ह नहीं बदलेंगे, जहाँ विषम आएगा वहीं हम चेंज कर देंगे, क्लियर। अब चलिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया, अब दूसरी पंक्ति चलते हैं, यानी कि पहली पंक्ति की बात हो गई, अब तीसरी दूसरी पंक्ति चलते हैं, इसी तरीके से तीसरी चलेंगे। बस आसान सा है, बस थोड़ा सा है बड़ा, क्यों, क्योंकि देखिए नंबर भी तो 8 दे के जाएगा ये। अब तो ये लाइन ख़त्म प्यारे बच्चों, ये लाइन ख़त्म, तो यानी कि हमारी ये लाइन ख़त्म, ये ख़त्म, ऊपर बचा 33, नीचे बचा 34, तो यहाँ लिखो 33 और ये बचा 34, सही है। चलो जी हमने ये लिख लिया। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 12 में से 9 गया 3, 2 और 1 कितने हों 3, तो विषम हो गया, तो क्या होगा चिन्ह क्या होगा माइनस का, कितना होगा माइनस का, समझ में आ गया। अब चलते हैं हम A to 2, तो चलिए A to 2 देख लेते हैं। इसका मतलब ये वाली लाइन, अब ये वाली लाइन ख़त्म, देखिए ये ख़त्म और बीच वाली लाइन ख़त्म, सही है। तो आपको दिख रहा होगा अब 13 और ये 14, तो 13 और ये 14, सही है। तो चलिए अब इसकी गुणा करें, 4 ही कम 4, 3 ही कम 3, तो कितना बचा 1। अब आप ये बताएं 2 और 2 कितने होते हैं 4, तो इसका मतलब इस पर कुछ चिन्ह पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है। अब निकाल लेते हैं हम A to 3, तो 2 3 भी निकाल लेते हैं। तो चलिए 2 3 का मतलब है ये लाइन दूसरी और तीसरा स्तंभ, तो 13 13 बचा लिख लिया 13 13 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे 3 ही कम 3 माइनस 3 ही कम 3, 3 में से 3 का 0, कितना आ गया 0, इसका मतलब हमारा 2 3 निकल गया। अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों कितना, चलिए नेक्स्ट पेज पे निकाल लेते हैं। देखिए मैंने लिख लिया है A31 का वैल्यू, देखिए A31 का मतलब ये वाली लाइन खत्म, तो कितना बचा 33 और 43, ये लिखा 33 और 43, आपस में गुणा करते हैं, 3 तिया कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 9, 3 चौ कितने हो जाएंगे 12, अब 12 में से 9 गए माइनस के कितने बचे 3। अब एक बात बताएं 3 अरे कितना होता है 4, सम संख्या है, तो अब इसका चिन्ह चेंज नहीं करेंगे, समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, अर्थात अब निकालेंगे हम A32। अब A32 का मतलब है ये वाली लाइन, सॉरी ये और ये लाइन ख़त्म, यानी कि 3 2, यानी कि कितना है 3 2, यानी कि पहली दूसरी तीसरी और दूसरी ये, तो इसका मतलब कितना बचा 13 और ये बचा हमारा 13 13 13 बचा, कितना बचा 13 13, तो लिख लेते हैं 13 और ये 13, ये लाइन आ गई। तो 3 ही कम 3 माइनस 3 ही कम 3, कितना बचा 0, इसका मतलब ये भी आ गया। चलिए इसे भी हल कर लिया। अब निकालेंगे प्यारे बच्चों A33, सही है। 33 का मतलब है ये और ये ख़त्म, तो 13 14 आ गया, कितना आएगा 13 और ये 14। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, तो 4 ही कम 4, 3 ही कम 3, या 1, 3 और 3 6, यानी कि चिन्ह चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे जो है सैकंडों से बना अवयव निकाल लेते हैं, यानी कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ, क्या लिखूँगा, जो हमने क्या लिखा था पीछे स गुणनखंडी तो लिखा था, लिख लिए थे स गुणनखंडों, क्या लिखोगे स गुणनखंडों से बना अवयव, क्या बना अवयव, यानी कि बी लिख सकते हैं। अब इनकी जो वैल्यू आई थी वो सारी मैं यहाँ लिख देता हूँ, जितनी भी हमें पीछे लाए थे। तो चलिए मैं एक बार यहाँ लिख लेता हूँ। तो चलिए मैंने लिख लिया है सारे, जितने भी मैंने अपने जितने भी हल करे थे वो सारे यहाँ पद लिख लिए हैं। अब हमें चाहिए प्यारे बच्चों एडजॉइंट ए, क्या एडजॉइंट ए, एडजॉइंट होता है बी का परिवर्त, क्या होता है बी का परिवर्त, बी का परिवर्त का मतलब है अगर ये चीज़ ऐसे लिख रही है तो आप ऐसे लिख दो, अगर ये चीज़ ऐसे लिख रही है तो ऐसे लिख दो, क्लियर। तो ये लिख रहा है ऊपर 7, ये -1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये वाला माइनस में 1 यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसमें आ जाओ -3 और ये 1 और ये हमारा 0, और क्या ये वाली -3 और ये हमारी 0 और ये हमारा 1, सही है। ये मैंने इसका परिवर्त लिख दिया है। उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, हमें सिद्ध करवा रहा था कि A इंटू एड जॉइंट ए, सही है, ये हमसे पूछ रहा था। तो चलिए ए मतलब ए आपको मतलब ए का मान, तो ए का मान आपके सामने ये रहा। चलिए लिख लेता हूँ मैं, कितना है 1 3 3, 1 4 3, 1 3 4, ये मैंने ए का मान लिख लिया है। अब इंटू
बी एड जॉइंट का मान कितना, ये रहा आपके सामने कितना, 7 -3 -1 1 0 -1 0 1। सही है। चलिए अब देखिए थोड़ा वक्त लगेगा, बट 8 नंबर के लिए आपके थोड़ी सी तो मेहनत करनी होगी। ये क्वेश्चन बड़े नहीं है, नंबर अब बहुत बड़े हैं, नंबर देखने हैं आपको, सवाल नहीं देखना। अब इनकी क्या करनी है प्यारे बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए इसकी एक में कर देते हैं। अगर मैं एक के साथ में करूँगा तो 7, फिर इसकी इसमें करूँगा तो -3, 3 की एक में करूँगा तो -3। समझ में आ गई। अब देखिए इसकी तो ऐसे होती है मल्टीप्लाई और इसकी ऐसे होती है, तो मैंने इसकी इसमें करी। अब मैं इसी की इसमें करूँगा, तो जैसे ही मैं इससे आगे जाऊँगा तो हम आगे लिखना होगा। तो एक की 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, इस 3 के एक में करोगे तो +3, इसकी इसमें करोगे तो बन गया 0। समझ में आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं। एक की -3 में करेंगे तो -3, 3 की 0 में करेंगे तो क्या बनेगा 0, 3 की एक में करोगे तो 3। क्लियर। चलिए अब आगे करते हैं। अब इस वाले की तो सारी कहानी होगी, अब इसकी कर लेते हैं। एक की करेंगे तो 7, 4 की करेंगे तो -4, 3 की करोगे तो -3। समझ में आ गई। अब इसी की इस वाले में करेंगे तो एक की करेंगे 3 में तो -3, 4 की एक में करोगे तो +4, 3 की 0 में करोगे तो 0। अब एक की किस में करोगे 3 तो 3, 4 की एक में करोगे 0 में करोगे तो 0, 4 की एक में करोगे तो 3 की एक में करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 3 ही कम 3। सही है। अब इसकी फिर तीनों में करते चले जाओ। एक की करेंगे तो 7, सही है, 3 की एक में करेंगे तो -3, 4 की करेंगे तो -4। अब इसकी कर लेते हैं। एक की तो 3 ही कम 3, 3 की एक में करोगे तो +3, 4 की 0 में करोगे तो 0। अब एक की -3 में करोगे तो 3, 3 की 0 में करोगे तो प्यारे बच्चों 0, और 4 की एक में करोगे तो 4। इस तरीके से हमने क्या करी, इसकी गुणा कर ली। तो चलिए हमने गुणा कर दी। अब हमें इसे थोड़ा सा हल करना है। हल क्या करना है, बस इसको थोड़ा सा हल करना है तो करना है। देखिए 3 और 3 6, 6 में 7 में से 6 के कितने बचेंगे 1, कितना बचेगा 1। तो एक हमारा ये आ चुका। अब देखो 3 में से 3 गए 0, तो सब कुछ बन गया 0। ये 3 में से 3 गए, ये भी बन गया हमारा 0। अब देखो 7, 4 और 3 7 माइनस माइनस जोड़ देंगे तो 7, ये माइनस के ये प्लस के क्या बचेंगे 0। ये कितना बचेगा प्लस का 1, और ये क्या बचेगा 0। समझ में आ रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखो ये हो गई, ये क्या बन गया हमारी 0, 3 में से 3 गए 0, 4 में से 3 गया 1, ये निकल के आ गया हमारा इतना आंसर। क्लियर। अब देखिए अगर मैं इसकी गुणा में 1 मान लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं। आप सभी को पता भाई 1 मानने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एड जॉइंट ही निकालने हैं। अब एड जॉइंट के लिए आपको पता था एक किसका मान आया था, ए आया था ए का मोड, और ये किसका मान आया है, ये आया हमारा इसका मान सारा। अर्थात ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आई इकाई तत्समक, और यही हमें प्रूफ करने को बोल रहा था। तो चलिए मैं एक बार आपको सवाल दिखा देता हूँ। देखिए हम ये लाए इससे, इस वाली चीज़ से ये वाली प्रूफ करके लिया है ना, यानी कि ए इंटू एड जॉइंट बराबर आई का मोड इंटू आई। क्लियर। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो ये चीज़ पूछ रहा था ए इंटू एड जॉइंट बराबर, हमें प्रूफ करना है ए का मोड इंटू आई, ये तो चीज़ हो गई। अब हमें लाना है ए इनवर्स, ये लाना है ए इनवर्स। चलिए अब इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखिए ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप ये जान लो। तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/a का मोड, अब गुणा में एड जॉइंट ए होता है। समझ में आ गई। तो ए अपॉन यानी कि 1/a का मोड, ए का मोड की वैल्यू कितनी आई थी 1 आई थी, कितनी आई थी 1। अब एड जॉइंट की वैल्यू कितनी आई है, तो चलिए ऐड जॉइंट की वैल्यू आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो अब हमारी जो ऐड जॉइंट की जो वैल्यू आई है ये आई है, यानी कि 733 111 101। चलिए मैं इसको भी लिख लेता हूँ। तो यहाँ लिख लूँ, कितनी बताई थी मैंने 733, या 733, ये हमारी क्या थी माइनस में भी थी। फिर क्या थी प्यारे बच्चों माइनस के 110 थी। फिर क्या थी हमारी माइनस के 101। सही है। चलिए ये हो गई। अब बताइए एक के आप इसमें गुणा करोगे, क्योंकि गुणा में है, एक के इसमें गुणा करोगे तो यही पद तो मिलेगा, इसका मतलब यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस सवाल को अगर कर पाते हैं तो आपके पूरे 8 नंबर मार्क्स बन जाते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
तो देखिए अब आपके सामने नेक्स्ट सवाल ये रहा। ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित रेखिक समीकरण निकालिए। आपके रेखिक समीकरण दे रही है, को आवी विधि से हल करना है। इसका मतलब एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। ये देखिए लगातार आ रहा है। मैं कह रहा हूँ हो सकता है थोड़े बहुत डिजिट चेंज हो जाए, परंतु इस तरीके का सवाल 100% आपके पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिख लो भाई साहब, नेक्स्ट 8 नंबर पाने हैं तो बिल्कुल 100% ये देखने को मिलेगा। अब 8 नंबर के लिए आपको थोड़ी सी तो मशक्क़त करनी होगी, थोड़ा सा तो आपको तैयार करना होगा। तो चलिए इसको हम क्या लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं। आप लिख सकते हो आव्यूह रूप। क्या लिख सकते हो, आव्यूह रूप। क्या लिखते हो, ए एक्स बराबर बी में इसे चेंज कर लो। ए का जो वैल्यू बनेगी, ये जो आपको दिख रहे हैं मैथ के अंग एक्स वाई जेड के गुणा में, तो उनको लिख लो। यानी कि 3 माइनस के 2, ये हमारा 3, ये कितना है प्यारे बच्चों, 2। कितना है, 2 दिख रहा ना। तो ये है प्लस का 1 और ये है माइनस का 1। ये कितना है, 4। ये कितना है, माइनस के 3। ये कितना है प्यारे बच्चों, 2। समझ में आ गई। ये हो गया हमारा किसका मान, ए का मान। गुणा में क्या, एक्स। एक्स होता है एक्स वाई जेड, जो इस पर वैल्यू निकालनी होती है, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड ये हमारा हो गया क्लियर। बराबर क्या लिख रहा है, बराबर लिख रहा बी। बी होता है जो आपकी अंक हुए हैं लिखे हुए, कितने लिख रहे हैं, 8 1 4। तो लिख सकते हैं आप 8 1 4। ये आपने लिख लिया। इतना करने के बाद बस आपको, अगर मैं एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालूँ, आप खुद बताएं। तो ए इधर जाएगा, तो बताइए ए किस में जाएगा, ए पहुँच जाएगा ए इनवर्स में। किस में पहुँच जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। इसका मतलब अब कहानी बनती है, पहले ए इनवर्स निकाले जैसे पिछले सवाल में निकाला था, तब हम बी की मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकल आएगी। तो चलिए ए की तो वैल्यू है, हमें चाहिए एक का मान, यानी कि एक का पहले मोड चाहिए। तो ए का मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 ऐसे रखते हैं। प्यार माई डियर स्टूडेंट, ये और ये ख़त्म, तो इनकी आपस में गुणा ए, 1 दूनी 2, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। तो बीच में तो माइनस ही रहता है, 3 ही कम 3। फिर आता है प्यारे बच्चों माइनस, तो माइनस एक ये रहा, एक ये रहा, हो गया प्लस, ये हो गया 2। सही है। तो अब ये लाइन ख़त्म, ये ख़त्म, तो 2 दूनी 4, बीच में होता है माइनस, एक माइनस ये रहा, तो हो गया प्लस, 4 ही कम 4। फिर लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे, फिर लिखते हैं प्लस, कितना आएगा 3। तो ये लाइन ख़त्म, ये ख़त्म, तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6। कितना, 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस, फिर बीच में आता है माइनस, 4 एकम 4। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो देखिए ये आएगा माइनस के 17। कितना आएगा, माइनस के 17, नॉट इक्वल 0, अर्थात 0 के बराबर नहीं आया। सही है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि हम इस टाइम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो हम इसमें आलतू फालतू काम टाइम वेस्ट करें। क्लियर। तो हमें अब क्या चाहिए, अब हमें सह गुणनखंड चाहिए। क्या चाहिए, सह गुणनखंड। तो यानी कि ए के जितने भी अवयव थे, अवयवों का क्या, अवयवों के कर लो सह गुणनखंड। सह क्या लिखेंगे, सह गुणनखंड। सही है। अब ये सह गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए मैं आपके सामने पढ़ना लिया हूँ ताकि आपको बार बार देखिए, मैं ऐसे ना दिखा के मैं आपको इसमें से सीधा दिखाता चला जाऊँ। तो हमें क्या चाहिए, पहले A11 चाहिए ना। तो A11 निकालने के लिए, यानी कि ये लाइन ख़त्म और ये ख़त्म, कितना बचा, 11 32। तो लिख लूँ 11 और ये माइनस के 32। तो देखिए 2 ही कम 2, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और बीच में माइनस होता ही है। तो 3 ही कम 3, तो कितना बचा, माइनस का 1 बचा। कितना बचा, माइनस का 1। समझ में आ गई। चलिए अगर मैं यहीं पे आपका A1 और 2 निकाल दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अब ये ख़त्म था, अब ये तो ख़त्म होगा, अब ये भी ख़त्म। तो कितना बचेगा, 21 42। कितना बचेगा, 21 42। तो मैं लिख लूँ 21, देखिए माइनस का है तो 21 और ये 42 लिख लिया। इनकी गुणा कर लो। चलिए इनकी गुणा कर लेते हैं। 4 कम 2 दूनी 4, माइनस आता है, अब बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, 4 ही कम 4। तो हमें मिल गया प्यारे बच्चों 8। कितना मिला, 8।
अब 1 और 2 कितने होते हैं 3, कितने होते हैं 3, तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा माइनस का। क्लियर। अब फिर चलो, अब क्या निकालेंगे हम A13। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा सवाल लेंथी है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ ताकि तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, टाइम भी कम लगे और आपके सवाल समझ में आ जाए। A3 का मतलब है पहली पंक्ति, यानी कि ये लास्ट में क्या स्तंभ, स्तंभ मतलब ये, तो ये खत्म, तो कितना 21 43, तो लिख लेता हूँ 21 43। सही है, यही है ना, यही है। अब इनकी गुणा कर लो, माइनस के कितना आएगा 3 दूनी 6, बीच में माइनस होता है, 4 एकम 4, जोड़ के हो गया 10, 3 और 1 4, चेंज नहीं करोगे। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकाल लेते हैं A21। सही है, A21, यानी कि अब दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति का काम हो गया, अब दूसरी पंक्ति लास्ट में 1 यानी कि स्तंभ, यानी कि ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति खत्म, तो कितना बचा 23 32, कितना बचा 23 और ये 32, 3 2। चलिए ये हो गया। अब आपको क्या करना है, गुणा करनी है, माइनस के 4, बीच में माइनस होता है और ये माइनस हो गया तो कितना हो गया प्लस, 3 तिया 9, तो 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे 5, कितने बचेंगे प्यारे बच्चों 5, 5 बच गए। अब हमें क्या करना है, देखिए 2 और 1 3, तो चिन्ह किस चीज़ का आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 2 और 1 3, 3 विषम होते ही चिन्ह चेंज हो जाता है। समझ में आ गई। चलिए अब हम निकाल लेते हैं ए, क्या निकाला 2, अब निकालेंगे 2 2, तो चलिए उसे भी निकाल लेते हैं। इसका मतलब दूसरी ये और ये ख़त्म, सही है, तो 33 और 42 लिख लिए, 33 और ये 42, फटाफट बताते चले जाओ प्यारे बच्चों, रिवीजन हो रहा है आपका, भाई ये मान के चलो। सही है, अब इनके आपस में गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, तो 12 में से 6 गए, कितने बचे माइनस के 6, 2 और 2 4, चिन्ह चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, हमें चाहिए 2 3। सही है, अब 2 3 देखिए, यानी कि 2 और 3 यानी कि 32 43 बचा, तो चलिए लिख लेते हैं 32 और ये हमारा 43। क्लियर। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब इसमें फिर निकालेंगे, यानी कि हम इसमें देखेंगे 3 तिया कितने होंगे माइनस के 9, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, 4 दूनी 8, तो हमारा बचा माइनस का बचा 1, कितना बचा माइनस का 1 बच गया। अब देखो 2 और 3 5, विषम आ गया तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सही है, अब आगे चलते हैं यानी कि अब हमें क्या चाहिए A31 निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, ये और पहला स्तंभ, यानी कि ये इस तरीके से ख़त्म करना, तो 23 11। चलिए लिख लेते हैं 23 और ये माइनस के 32। क्लियर। चलिए अब इनके आपस में क्या करेंगे गुणा, माइनस के 2 दूनी कितना हो जाएंगे 4, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 तिया 9, कितना बचा 5 बचा, 3 और 1 4, तो चिन्ह हमारा क्या चेंज नहीं होने का, क्या चेंज होएगा नहीं होने का, यानी कि तीसरी पंक्ति, देखिए तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति, अपने गलती लिख लिया क्या, 23 11 रे, 23 11 आना था, 23 और ये 11, देखिए 1 और ये माइनस का 1, ये हमारा प्लस का है, इसमें गलती होगी। चलिए कोई नहीं, हमें अच्छी बात है अभी समझ में आ गया, नहीं तो दिक्कत हो जाती। देखिए ये होगा 2 एकम माइनस के 2 और ये माइनस हो जाएगा 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 3 एकम 3। अब आगे देखते हैं, आगे कितना आएगा हमारा प्यारे बच्चों, अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना बचा माइनस का 1 बचा। अब 3 और 1 4, इसका मतलब चिन्ह तो यही रहना है। चलिए अब हमें क्या निकालना है प्यारे बच्चों, A32, कितना निकालना A32, उसे भी निकाल लेते हैं। इसका मतलब 3 का मतलब 3 और 2, अब बचेगा 33 और 21, कितना 33 और 21। चलिए ये बचा 33 और 21, करिए गुणा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 9 हो गए, कितने हो गए माइनस के 9 हो गए, हो गए। अब देखो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो चिन्ह बदलेगा तो कितना हो जाएगा यो प्लस का 9। समझ में आ गई।
अब लास्ट रह गया है हमारा, चलिए लास्ट में निकाल लेते हैं, अर्थात A33। तो चलिए A33 यानी कि ये वाली लाइन ख़त्म भाई, 1 2 3 ये और यहाँ ये ख़त्म। अब 32 21 बचा, इसे भी निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। 32 और ये हमारा 21, तो चलिए 21। समझ में आ गई? बहुत आसान है, बस इसे इस पन्ने को सामने रखो और आसानी से हल करते चले जाओ। 3 एकम 3, माने माने हो जाएंगे, प्लस 2 दूनी 4, कितना हो गया 7। तो चिन्ह हमारा क्या बदलेगा? नहीं बदला है, बिल्कुल नहीं बदला है। तो ये आ गया इस तरीके से। अब हमें आगे लिखते हैं। तो चलिए हमने निकाला स गुणनखंडों से बना अवयव लिख लिया। अब हमें चाहिए पी बच्चों, मतलब एडजॉइंट ए चाहिए, तो बी का परिव्रत। तो क्योंकि हमें चाहिए एडजॉइंट, तो एड जे से जॉइंट इनटू ए, यानी कि क्या लिखोगे? बी का परिव्रत। तो चलिए परिवर्त भी कर लेते हैं। क्या होगा? ये जैसे ऐसे हैं तो आपको ऐसे लिखने होंगे, यानी कि बस कैसे लिखना? 1 -1 -8 -10, ये -5 आपको ऐसे दिख रही है, ऐसे लिखने हैं बस। -6 और ये आपका 1, ये हो गया -1, ये 9 और ये हो गया 7। सही है? लो, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? परिवर्त हो गया। अब हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों? एडजॉइंट। क्या चाहिए? एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकल गया, तो हमें चाहिए, हाँ सॉरी, ए इनवर्स चाहिए। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या होता है भाई? बताया था एड जॉइंट ए और 1/a का मोड। तो बताइए 1/a मोड की वैल्यू आई थी -17 आई थी, नहीं आई थी? अब हमें एड जॉइंट की वैल्यू ये रही, -1 -5 -1 -8 -6 9 और ये -10, ये 1 और ये 7। क्लियर? चलिए अब ये तो आ गई बात। अगर मैं 17 अंदर ले जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होगी तो चलिए बहरहाल अब भी यहीं भी रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने अभी पीछे एक फॉर्मूला पढ़ा था, चलिए देख लेते हैं पहले उसे। देखिए मैंने आपको दिखाया था ए इनवर्स निकालना की सबसे बड़ी बात है। ए इनवर्स निकालने के बाद किसकी गुणा दिख रही है? बी की। और बी की वैल्यू क्या थी? बी है बराबर, यानी कि 8 1 4। तो चलिए ए इनवर्स में बी की गुणा कर लेते हैं। तो ये था हमारा पीछे फॉर्मूला, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है? तो ये तो हमारा देखिए, ये तो -1/17 ऐसे रहेगा। और ए इनवर्स की वैल्यू है माइनस का कितना? 1 -5 और ये -1 और ये -8 और ये -6 और ये हमारे 9 और ये -10, ये 1 और ये 7। सही है? अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं करना। बी का मान क्या बताया था? बी का मान अभी आया था ऊपर से 8 1 4 ये था। तो अब हमें क्या करना है? इसमें गुणा कर लेनी है। तो चलिए माई डिस्टेंट गुणा भी कर लेते हैं भाई। 1 की इसमें करेंगे तो माइनस का कितना बनेगा? 8। 5 की इसमें करेंगे तो माइनस का 5। 1 की 4 में करोगे तो -4। सही है? अब नीचे करोगे तो नीचे चलें, 8 के 8 में करोगे तो 64। 6 की 1 में करोगे तो 6 कम 6। 9 की 4 में करोगे 9 चौक 36 प्लस, क्योंकि चिन्ह कोई नहीं है तो माइनस का, तो माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? 80। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 80। अब 1 की 1 में करोगे तो प्लस का कितना हो जाएगा? 1। 7 की इसमें करोगे 7 चौक 28, कितना हो जाएगा? 28। अब हमारा क्या चल रहा? बाहर चल रहा है -1/17। क्लियर? और x की वैल्यू तुम जानते ही हो क्या होती है? XYZ, जो हमारे पीछे लिखी हुई थी, ये हमारी चलती रहेगी XYZ। चलिए अब आगे हल कर लेते हैं। अब इनको जोड़ लें, जोड़ना घटाना जो भी है कर लेते हैं। ये हमारा -1/17 है। अब चलिए देखिए, 9 4 5 9 9 17, ये हो गया -17। देखिए 64, अच्छा कितने? 70। 70 में से ये गए तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? 34। कि 70 हो गए, 36 बात 34 बचे, कितना और भी माइनस के। सही है? अब आगे देखते हैं। ये माइनस का है तो 28 और 29। 29 में से अगर हम 80 घटाएंगे तो ये बचेंगे 51। वे बड़ी संख्या का निशान 51। चलिए ये हो गया। अब 17 से भाग देते रहो। 17 से जब आप इसे भाग दोगे तो आप खुद बताएं 17 से कितनी बार भाग होगा? माने माने कटेगा, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, ये आ गई वैल्यू। और इधर क्या चल रहा है प्यारे बच्चों? XYZ। अब इनकी क्या करेंगे? तुलना। तो x ऊपर है ऊपर करेंगे, मध्य में, y जे नीचे की नीचे में। तो आप देख रहे होंगे x का मान कितना निकल के आ रहा है? 1।
वाई का मान कितना निकल कर आ रहा है, क्योंकि बीच में है तो बीच में देखिए 2, नीचे क्या जेड, और जेड का मान कितना का 3, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने 2 सवालों को करा बड़े ध्यान से 8 नंबर का। तो चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों आगे सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारे सामने रहा वाई बराबर कोस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणा कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये 8 नंबर का किस तरीके से सवाल बना मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं इस सवाल की बात करूँ पेपर में कितनी बार आ है, तो फिलहाल आई 2024 में अगर आप कोड की बात करो तो FD कोड आप चेक कर भी कर सकते हैं, ये बार आ चुका है। अब इसके देखो, अगर ये सवाल ऐसे होता y बराबर कोस एक्स की पावर साइन एक्स होता तो ये आपको पेपर में 5 मार्क्स का मिलता। चलिए अगर ये वाली चीज़ होती यानी कि y बराबर एक्स की पावर एक्स तो भी 5 नंबर का मिलता। बट इसने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया है, और ऐड करते ही ये आपका 8 नंबर बन गया है। तो चलिए बड़े ध्यान से करेंगे। ये का अवकलन एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। पहले इसको क्या करना है, कुछ मान लेना है। तो चलिए जो दिया है पहले उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, हल में लिखेंगे प्यारे बच्चों दिया है, क्या दिया है, चलिए दिया है, ये मैं लिख लेता हूँ। तो ये दिया है हमारे पास y बराबर कोस एक्स, क्या लिखा, कोस एक्स की पावर साइन एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स है, सही है, ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसको कुछ मान लेना है। क्या, इसको कुछ मान लेना है। तो चलिए अगर मैं इसको u मान लूँ कोई दिक्कत नहीं, और इसको मैं v मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो जहाँ क्या, जहाँ u क्या माना, कोस एक्स की पावर साइन एक्स मानी, सही है, और हमने v क्या मानी, v मानी एक्स की पावर एक्स। क्लियर। ये लिखने के बाद आप, और ये हमारे इधर क्या चला, y, क्या चल रहा है, y। अब आप इसको इसमें क्या मानेंगे, यानी कि इसका पहले पैरा बच्चों अवकलन कर लो। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ आप लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के साथ अवकलन करने पर इधर का अवकलन होगा, इधर का भी, तो इसलिए लिखेंगे दोनों पक्षों में। तो लिखेंगे, चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन करने पर, अच्छे हैं ये आ गया, करने पर लिख लिया। अब हम y का क्या होगा, डी वाई बटे डी एक्स, v का u का क्या होगा, डी यू बटे डी एक्स, v का क्या होगा, डी वी बटे डी एक्स, और ये हो जाएगी समीकरण प्यारे बच्चों एक, क्या हो जाएगी एक। अब हम चलते हैं इस u को लेकर, पहले इसका मान निकालेंगे, फिर हम इसका मान निकालेंगे, फिर हम इनका वैल्यू इसमें रख देंगे। तो चलिए इसका ही कर लेते हैं हम। तो अब लिख लेते हैं, अब हम u बराबर, हमने u बराबर क्या माना था, u बराबर माना था कोस एक्स की पावर साइन एक्स, ये माना था। चलिए ये माना था। तो अब इसमें देखिए अगर डायरेक्ट अवकलन करोगे तो होगा नहीं, क्योंकि पावर अगर मैथ के अंक होते तो कर लेते, परंतु यहाँ तो त्रिकोणमिति के हैं। तो त्रिकोणमिति में ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, लोग लेना होता है। तो आप क्या करेंगे, दोनों लोग लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप चाहो तो ब्लैक वाइट को ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिख लो, दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों का क्या लेने पर, लघु गुणक, लघु गुणक ऐसे लिखा जाता क्या, लघु गुणक, हाँ, और लघु गुणक लेने पर। तो चलिए लघु गुणक भी ले लेते हैं। इसका कैसे करेंगे, अब यहाँ लेंगे log u बराबर, log में घात क्या होती है, पहले आ जाती है, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स log कोस एक्स, सही है। अब इसका हम करेंगे अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन। तो इसका अवकलन करेंगे फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट मान लेते हैं और ये मान लेते हैं सेकंड, और ये हमारा हो गई। तो चलिए कर लेते हैं अवकलन। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख लिया है u का, log u का होता है 1/u, अगर u का अवकलन करोगे तो डी यू बटे डी एक्स, सही है। अब हम करें फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट हमारा ऐसे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का अवकलन। क्लियर। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा ऐसा सोल्व कर लेता हूँ।
ये हमारे पास रहेगा डी यू बटे डी एक्स। ये यू पहुंच जाएगा इधर भाग में, इधर पहुंच जाएगा गुणा में, अर्थात यहाँ आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं। ये हमारा बन गया प्यारा बच्चों साइन एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/x। 1/x का मतलब कोस नीचे आ जाएगा कोस एक्स। अब कोस का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स अवकलन होता है। सही है, आगे चलते हैं। ये हमारा ऐसे ही रहेगा लॉग कोस एक्स। सही है, ये हो गया। अब साइन एक्स का क्या होता है प्यारे बच्चों? साइन एक्स का होता है कोस एक्स। क्या होता है प्यारे बच्चों? कोस एक्स। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काटो, नहीं तो कट रहा तो मत काटो, बस यू की वैल्यू रख लो। यहाँ तो और बाकी तो ज़्यादा ही ज़्यादा आगे जाएगा नहीं। चाहो तो देखिए यहीं रोक सकते हो ना, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। साइन बेस कोट क्या बन जाएगा? साइन बेस कोट बन जाएगा प्यारे बच्चों, क्या बनेगा? कई चीज़ बन जाएंगी। यानी कि मुझे तो यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, इसे यहीं रख दो, ज़्यादा इधर उधर मत खींचो। बट डी यू बटे डी एक्स। यू को क्या माना था? यू का माना था हमने प्यारे बच्चों कोट एक्स की पावर थी साइन एक्स। सही है, और ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर। क्या हो गया? साइन स्क्वायर। नहीं तो दो तरीके हैं, साइन बटे कोस क्या बन गया? टेन। क्या बन गया? टेन। चाहो तो आप यहीं रोक दो और चाहो तो इसे कैसे भी कर लो। तो चलिए मैं कर देता हूँ आपका साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस एक्स, और ये हमारा ऐसे रहेगा। इस कोस को पहले ले लो, कोस एक्स, ये बन गया लोग कोस एक्स। ये हो गया। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो डी यू बटे डी एक्स की तो वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो और भी चाहिए ना। अभी तो हमें वी भी रह रहा है, तो वी बराबर क्या माना था? वी बराबर हमारा था पावर एक्स की पावर एक्स। तो बहुत सिंपल है, दोनों और क्या लेंगे? लोग लेने पर। तो ये लेंगे लोग वी, इसकी पावर लेंगे तो एक्स, लोग एक्स हो जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हो ना, दोनों और पक्षों में लोग लेने पर। अब ये क्या होगा? फर्स्ट और ये सेकंड हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए इसको समीकरण क्या मान लो बच्चों? दो मान लो। क्या मान लो? दो। इसका अवकलन करो तो वी का क्या होगा? एक बटे वी, और वी का हो जाएगा डी वी बटे डी एक्स। फर्स्ट ऐसी, सेकंड का अवकलन क्या होगा? 1/x फिर प्लस, फिर हमारा क्या पैरा बच्चों? सेकंड ऐसी, यानी कि log x, और x का हो जाएगा 1। v को उधर पहुंचा दो तो डी वी बटे डी एक्स। तो ये x से x कट गया, यहाँ आ गया v, यहाँ बचा 1 प्लस log x। ये समीकरण। चलिए v की वैल्यू रख लेता हूँ मैं, डी वी बटे डी एक्स। v की वैल्यू क्या थी? x की पावर x, तो x की पावर x, यहाँ 1 प्लस log x। सो ये समीकरण हो गई 3। अब क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना, यहाँ लिखना है समीकरण 1 में डी यू बटे डी एक्स तथा डी वी बटे डी एक्स का मान रखने पर, तो हमें क्या मान रखना है? तो इसकी जो वैल्यू ये थी समीकरण 3 और 2 से निकल गई। तो हमारी जो समीकरण थी प्यारे बच्चों एक, ये थी डी वाई बटे डी एक्स, फिर था डी वी बटे डी एक्स। डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू आपके सामने ये रही, तो यह मैं रख दूँ। तो क्या है? ये हमारी कोट एक्स की पावर साइन एक्स, यह है माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और बट्टे में कोस एक्स। सही है, प्लस फिर क्या है हमारे सामने? कोस एक्स, और ये है लोग कोस एक्स। सही है, लोग। फिर क्या रखना है? फिर रखना होता है प्लस, फिर थी प्लस, फिर था डी वी बटे डी एक्स। अब डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू ये निकाल कर लाए, तो ये हमारा पावर एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस log x, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कोशिश करी है 8-8 नंबर के 3 सवाल कराने की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर 8 नंबर के सवाल इस तरीके के आपको देखने को मिले तो उम्मीद है आप इन सवालों को कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चों अपना फोकस रखें पढ़ाई पर।